नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में हर हर महादेव। आज की हमारी यात्रा है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा, जिसे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है, भगवान शिव के भक्तों द्वारा हर साल मनाई जाने वाली एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। यह श्रावण मास के महीनों में होती है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त में पड़ती है। भक्त पवित्र गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल के शीतल प्रभाव से शिव जी को विष की पीड़ा से शांति मिली थी। माना जाता है कि रावण की इस भक्ति और शिव भक्ति समर्पण भाव ने कांवड़ यात्रा की परंपरा को जन्म दिया था। तभी तो लाखों श्रद्धालु हर साल सावन में गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपने जीवन को पुण्यों से भरते हैं। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से देवघर तक लगभग 1300 किलोमीटर की होती है और इस यात्रा में भक्तजन श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर देवघर, झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाते हैं। कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना होता है। कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति को रोग, भय, शोक और पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपनी यात्रा के द्वारा कांवड़ में बिठाकर सारी तीर्थ यात्राओं का दर्शन कराया था और तब से यह कांवड़ यात्रा प्रारंभ मानी जाती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पुरा में महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया था। श्रावण के महीनों में हरिद्वार से देवघर तक एक मेला सा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के प्रति अपने समर्पण भाव और पूरी आस्था के साथ कांवड़ के जल को बाबा बैद्यनाथ धाम में चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ का जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और वे तो हैं ही दयालु, जिससे भक्त की हर मनोकामना और हर इच्छा की पूर्ति होती है। कांवड़ यात्रा के आरंभ के दौरान वहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा कांवड़ भक्तों का स्वागत फूलों की वर्षा के द्वारा किया जाता है। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं, जैसे कांवड़ को हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इसे कभी ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से इसे ज़मीन पर रखना पड़े तो किसी स्वच्छ स्थान पर लकड़ी या कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। कांवड़ को कभी अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यात्रा के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध या वाद विवाद से बचना चाहिए। कांवड़ यात्रा तो वैसे नंगे पैर ही करने की प्रथा है, लेकिन मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यह निर्णय ले सकता है। बाबा बैद्यनाथ धाम में पहुंचकर कांवड़ यात्रा की तपस्या पूर्ण होती है और भक्त बाबा के धाम में जाकर भगवान शिव को कांवड़ का जल अर्पित करके अपने सारे दुखों और कष्टों से मुक्ति पा लेता है। कांवड़ यात्रा रावण के द्वारा आरंभ मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव और उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा पूर्ण कर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की इच्छा जताते हैं। कांवड़ यात्रा एक पवित्र और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ होना और स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां हर साल श्रावण मास में भव्य मेले का आयोजन होता है और हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ धाम तक तो इस प्रकार लगता है जैसे मानो भगवान शिव धरती पर ही उतर आए हों। बोलो हर हर महादेव। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट में करिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखिए, ताकि पूरा कमेंट बॉक्स फुल भर जाए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो तक, तब तक नमः शिवाय।